नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघुरते, हिंदी अध्यापिका, आज आपको व्याकरण के अंतर्गत र के रूपों का अध्यापन कराने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसे एकाग्रता से सुनेंगे और समझेंगे। र के विभिन्न रूप बच्चों यह 3 प्रकार के हैं: रेफ, पदेन 1 और पदेन 2। आइए सबसे पहले र के रूपों में रेफ की जानकारी देखें। इसकी परिभाषा है, र वर्ण के बाद यदि कोई व्यंजन आए तो र अगले वर्ण पर रेफ के रूप में लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर र वर्ण के बाद, हलंत वाले र के बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो हलंत वाला र उस व्यंजन के ऊपर इस तरह से लगता है रेफ के रूप में। उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर उदाहरण में हलंत वाला र अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लग गया है। इनसे बने शब्द है कर्म, गर्म और चर्म। आइए दूसरा प्रकार देखते हैं, पदेन 1। इसे पदेन 1 भी कहा जाता है। परिभाषा, र से पूर्व यदि कोई व्यंजन स्वर रहित हो तो र उसके पैर में लगाया जाता है। र के पहले अगर कोई व्यंजन स्वर रहित हो, आधा हो या अर्थ इसका हलंत वाला हो तो र उसके पैर में लगता है, जैसा कि आप देख रहे हैं प्र। उदाहरण देखिए, प्रकाश, प्रकाश, प्रथम, प्रथम, प्रश्न, प्रश्न। समझ में आया होगा तो आगे बढ़े। तीसरा प्रकार है पदेन 2। इसे पदेन 2 भी कहते हैं। र जब आधे ट और आधे ड के साथ लगाया जाता है तो वह हंस पद के रूप में उसके पैर में लगाया जाता है। ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है और आसान भी है। देखिए, ट आधा है और र पूरा है तो र इस आधे ट के नीचे, हलंत वाले ट के नीचे इस तरह से हंस पद की भांति लगेगा। ड आधा है तो र इस ड के नीचे हंस पद की भांति लगेगा। इससे शब्द तैयार होंगे, ट र क ट्रक, ट रे न ट्रेन, ड रे स ड्रेस, ड रा मा ड्रामा। आइए कुछ और र के विभिन्न रूपों वाले शब्दों को पढ़े। र से राम, राजा, रथ, रेल, रेफ, वर्षा, पर्व, गर्म, पर्ण। पदेन 1, प्रकाश, प्रयत्न, भ्रम और भ्रम। भ्रम भ्रम यहाँ पे 2 बार आया है, इससे आप दूसरा शब्द ले लीजिएगा यहाँ पर। अगला है हंसपद, पदेन 2, ड्राइवर, राष्ट्र, ट्रेन, ड्रम। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ आपने आज का पाठ बड़ी ही एकाग्रता से सुना और समझा होगा। तो आइए यह जांचने का कि हमने कितना ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात समय है गृह कार्य का। प्रश्न 1 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको र के विभिन्न रूपों वाली मात्राएं लगाकर पूर्ण करना है। मुझे विश्वास है कि यह पाठ आज का आपको समझ गया होगा और आप इसे बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।